अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर अगर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल है, आपके लिए क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि हम आपको डेस्कटॉप बेस्ड क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं और अगर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं। तो अगर आप कोई सिंगल डॉक्टर है या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स में कोई क्लिनिक मेंटेन कर रहे हैं तो हर तरह के लिए आपके पास हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आज मैं आपको 3 एंट्रीज बताने वाला हूं कि कितनी आसानी से आप ओपीडी की एंट्री कर सकते हैं, साथ ही साथ आप आरपीडी की एंट्रीज कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहे तो डिस्चार्ज समरी भी बना सकते हैं। और उसके पहले एक ऑप्शन आता है रूट ट्रीटमेंट का, यानी कि जब पेशेंट आपका एडमिट हो जाता है तो उसके बाद जो रूट ट्रीटमेंट के चार्जेस लगते हैं वो किस तरीके से आईपीडी में ऐड होगा और उसके बाद डिस्चार्ज समरी बनेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओपीडी एंट्रीज, आईपीडी एंट्रीज, डिस्चार्ज समरी विथ रूट ट्रीटमेंट, ये चारों चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही है कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि हम आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए अकाउंटिंग एंड बिलिंग को मेंटेन करने के लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर तो देते ही देते हैं, इसके साथ साथ आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हम आपको प्रो लेवल की वेबसाइट भी प्रोवाइड कराते हैं। वेबसाइट से बेसिकली आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स और कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स और कस्टमर्स पहुंच सकते हैं आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग, जो भी ट्रीटमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसलिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, बेहिचक आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और चाहे तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स है, अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉग इन। तो यहां पर देखिए सर्जिकल नर्सिंग होम, यहां पर जो भी आपके क्लिनिक का नेम होगा वो शो होगा, यहां पर आपकी सिटी शो होती है और यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में तो आपको पता ही है कि हर एक डेटा आपका फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखता है। जस्ट आपको यहां पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर एडमिन क्रेडेंशियल्स देना है। तो हम यहां पर यूजर नेम और एडमिन एंटर करेंगे और उसके बाद हम पासवर्ड एंटर करेंगे और डबल एंटर प्रेस करेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। अब इसमें हम क्या क्या एंट्रीज कर सकते हैं सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। वैसे आपको बता दूं कि मास्टर सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाता है मेडिसिन, मेडिसिन कंपनी, डॉक्टर, वार्ड मास्टर, बेड मास्टर, अदर चार्जेस, सर्विसेज और सीरीज का। मेडिसिन कहने का मतलब क्या होता है ना कि जिस ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है वो एज ए डॉक्टर आप पहले से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मेडिसिन कंपनी वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर अगर आप एक डॉक्टर है तो चलेगा, अगर आप मल्टीपल डॉक्टर्स बैठते हैं तो वो डॉक्टर्स भी आप यहां से मेंटेन कर सकते हैं। वार्ड यानी कि आपके पास जितने वार्ड हैं, जितने नंबर ऑफ बेड्स है वो आप यहां से मेंटेन करेंगे। सर्विसेज कहने का मतलब क्या होता है कि लाइक एसी प्राइवेट रूम सर्विस क्या है, कंसल्टेशन चार्ज क्या है, ड्रेसिंग चार्ज क्या है, ईसीजी चार्ज क्या है, ये सारे चार्जेस आप अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल कहने का मतलब ये था कि इसे तो हम मास्टर सेक्शन के अंदर रखते हैं, जो कि हमने फर्स्ट टाइम सेटिंग करनी होती है अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद बस हमने एंट्रीज करनी है। तो चलिए मैं आपको एक ओपीडी की एंट्री करके दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री भी बताऊंगा कैसे काम करता है, फिर पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज समरी, सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ओपीडी एंट्रीज पे। तो ओपीडी एंट्रीज पे हम जैसे ही आएंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाता है। जस्ट आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एंटर बटन पे प्रेस करेंगे, अगेन एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे पेशेंट आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगेन एंटर और यहाँ पर हमने पेशेंट का नेम लिखना है। एज फॉर एग्जाम्पल अंकित अग्रवाल, हमने यहाँ पर इस पेशेंट का नेम लिखा, सर्च करा, गार्जियन नेम हम दे सकते हैं, एड्रेस, सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर एज आपको मेंशन करना है और यहाँ पर ईयर्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी ब्लड ग्रुप पेशेंट का हो। उसके बाद मैरिटरियल स्टेटस क्या है, वो रेफर्ड बाय का भी सिस्टम रहता है, किसके रेफरेंस है वो मेंटेन करेंगे, किस डॉक्टर को दिखाना है,
वो डॉक्टर उनका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ये आप देख ही सकते हैं 500 ऑटोमेटिक शो कर रहा है। कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। पेमेंट मोड आ गया, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। आप देख ही सकते हैं कितने आसान तरीके से हम सिर्फ एंटर करते गए और हमारे सामने ये ओपीडी स्लिप जनरेट होकर के आ गया। अब ये जो ओपीडी स्लिप जनरेट होगा ये कस्टमाइज्ड होता है, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहे वैसे वो कस्टमाइज हो जाएगा। अब इसमें सबसे खूबसूरती क्या है कि आप अगर डिस्प्ले में जाएंगे, ओपीडी रजिस्टर में जाएंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा कि आज के दिन में मेरे पास टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, यानी कि टोटल ओपीडी जो पेशेंट्स हैं वो कितने आए हैं। ये आप डे वाइज, मंथली, वीकली किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर सारे रिपोर्ट्स आपको ऑटोमेटिक बना के देगा। एनीवे एंट्रीज में अब आगे बढ़ते हैं, वो है ओपीडी बिलिंग। ओपीडी बिलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पर आपने ओपीडी सीरीज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप चाहें तो पेशेंट के आईडी को आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से अगर पेशेंट आईडी भी मेंशन करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो पेशेंट का सारा डिटेल आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं पेशेंट का नाम लिखना तो ये देखिए आप पेशेंट का नेम को भी टाइप कर करके डायरेक्टली सारे ऑप्शंस को ला सकते हैं। अब पेशेंट के नेम को आप जैसे ही लेकर के आएंगे उसका डॉक्टर नेम, पेमेंट मोड सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ से अगर ट्रीटमेंट में अगर कुछ भी आपको चार्जेस देने, जैसे कि ईसीजी चार्जेस 3 बार हुआ तो 3 टाइम्स का प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, वो चार्जेस आप यहां से ऐड कर सकते हैं। एनीवे फिलहाल इसको हम अगर सेव करेंगे तो हमारे पास एक बिल जनरेट हो जाएगा। अब ओपीडी सेक्शन की बिलिंग करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास पेशेंट एंट्री का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पेशेंट एंट्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको न्यू बटन पे क्लिक करना होगा और जो अभी का पेशेंट होगा वो वाउचर वाइज यानी कि सीरियल वाइज आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आप कंप्लेन, पास्ट पेशेंट डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन, फाइंडिंग्स, फाइनल डायग्नोस्टिक और रिमार्क्स आप दे सकते हैं, जो भी विजिट डिटेल्स हो। यहां से आप चाहें तो प्रिस्क्रिप्शन भी मेंटेन कर सकते हैं। याद कीजिए जो मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर सेटिंग में जो आप मेडिसिन का डेटाबेस बनाएंगे वो डेटाबेस यहां पे लिंक्ड हो जाएगा और प्रिस्क्रिप्शन में आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। फाइनल आप चाहें तो यहां से आप रिसिप्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पेशेंट एंट्री में पूरी ऑप्शन मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ओपीडी में किसी भी टाइप की अकाउंटिंग एंड बिलिंग कर सकते हैं, ओपीडी को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आईपीडी के तरफ। तो उसके लिए फिर से हमें एंट्रीज में जाना होगा। ये ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री कंप्लीट हो चुका है। पेशेंट एडमिशन देखिए यहाँ पर कितना आसान फॉर्म दिया हुआ है, आप इसे बहुत ही आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अगर हमारा कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसका डिटेल हम कैसे फिलअप करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल अनुज शर्मा, ये हमारे पेशेंट का नेम हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम फादर नेम दे सकते हैं मोहित शर्मा, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मदर्स नेम, एड्रेस, सिटी यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पे स्टेट आप दे सकते हैं, जो पेशेंट का स्टेट होगा वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा लाइक दिस। यहाँ पे जेंडर क्या है वो देंगे, एज आपको देना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, रेफर्ड बाय डॉक्टर नेम, किस डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर में है, ब्लड ग्रुप इनका कौन सा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी, आधार कार्ड नंबर, वार्ड नंबर कौन सा हम दे रहे हैं, जनरल वार्ड है, बेड नंबर हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया, ट्रीटमेंट बाय किनके थ्रू, कार्ड नंबर कुछ है तो वो दे सकते हैं। और यहाँ से ट्रीटमेंट किस चीज के लिए आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं ऑपरेशन के लिए, ओटी के लिए, या फिर कोई जैसे एज फॉर एग्जांपल एक टोटल नी रिप्लेसमेंट का पैकेज है 1.5 लाख का, तो ये देखिए 1.5 लाख का ये टोटल नी रिप्लेसमेंट आ गया। बस आपने एंटर 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 प्रेस करना है। अगर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज फिलहाल हम इसे स्किप करेंगे, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको पेशेंट का कुछ नोट्स देना है तो वो नोट्स भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपका पेशेंट का कुछ अटैचमेंट है, कुछ इस तरीके के उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसको भी आप एक जगह पर यहाँ पर आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ये अटैचमेंट का सेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपको जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप चाहें तो इसका भी एक प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये पेशेंट एडमिशन आपने यहां तक कर लिया। अब पेशेंट एडमिशन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है रूट ट्रीटमेंट का, यानी कि पेशेंट तो हमारा एडमिट हो चुका है, एडमिट होने के बाद उसके ऊपर जो भी सर्विसेज, जो भी चार्जेस लगते हैं उसे आप यहां से ऐड कर सकते हैं। नेम आपको पेशेंट का ऑटोमेटिक यहां पर शो हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी चीजें ऑटोमेटिक शो हो रही है। अब अगर हमने उनसे कुछ कंसल्टेशन चार्ज लेना है 1 टाइम का तो ये कंसल्टेशन चार्ज आ गया। अब उनसे हमने आईसीयू का चार्ज लेना है 1 टाइम का तो ये आईसीयू चार्ज आ गया। इसी तरीके से आपको ओटी चार्ज लेना है तो वो भी आप यहां से ऐड कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये सर्विसेज
ऐड होते चले जा रहे हैं। उसके बाद आपको जस्ट ऐड, ये देख सकते हैं आप, टोटल अमाउंट जो है वो 18,500 का एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बस आपको ये सेव कर लेना है। इस तरीके से जितने भी सर्विसेज ऐड होंगे बस वो आपको ऐड करते जाना है। और इसका भी अगर आप चाहें तो बिल प्रिंट कर सकते हैं, बिल प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं कि टोटल कितने रुपए का बिल बना, ये डेली वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है वो आता है डिस्चार्ज समरी बनाने का, यानी कि पेशेंट का एडमिशन हो गया, उसके ऊपर जो भी खर्चे हो रहे हैं वो रूट ट्रीटमेंट में मेंटेन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्चार्ज समरी। तो डिस्चार्ज समरी तब होता है जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक से जा रहा होता है, तो उस टाइप पे जब हम न्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज समरी, एक प्रॉपर डिस्चार्ज समरी विथ रिसिप्ट आपका जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये अनुज शर्मा ऑटोमेटिक आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए 1,50,000 टोटल नी रिप्लेसमेंट का पैकेज था और उसमें 18,500 रुपए ऐड हुए। क्या क्या ऐड हुए ये देखिए यहाँ पर भी आपको टोटल वे में शो करेगा। तो ऐसे रूट ट्रीटमेंट में जो भी सर्विसेज ऐड होंगे वो आपको यहाँ पर शो करता जाएगा। तो ये आप देख ही रहे हैं कि आप जो भी सर्विसेज ऐड हो रही है ये चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही है। क्या है ना दोस्तों कि इसी टोटल को ऐड करके यहाँ पर ये टोटल पेमेंट आ जाता है। जब आप टोटल पेमेंट अपने पेशेंट से कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ अगर आप ट्रीटमेंट का डिटेल्स देना चाहते हैं, कुछ डिस्चार्ज समरी में कुछ नोट लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, ओके करना है, यस करना है और इस तरीके से एक फाइनल पेमेंट रिसिप्ट भी निकल करके आ जाता है, जहां पर ये सारी चीजें मेंशन होंगी। डिस्चार्ज का टाइम, एडमिशन डेट, एडमिशन टाइम, बेड नंबर, वार्ड नंबर, डॉक्टर नेम और यहाँ पर पेशेंट के नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, रेफर्ड बाई, सब कुछ आपके सामने प्रॉपर वे में होता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 1,50,000 का था। उसके बाद कंसल्टेशन चार्ज, आईसीयू चार्ज, ओटी चार्ज, ये जितने भी चार्जेस है इसको आप ऐड करके दे सकते हैं। ये फाइनल आपका बिल जनरेट हो गया और इसी के साथ आपका डिस्चार्ज समरी भी आ जाएगा। अगर आपको समरी में कुछ डिटेल्स लिखना है तो वो डिटेल्स भी आपका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर रिसिप्ट, एक प्रॉपर बिल जनरेट होकर के आ जाता है, जिससे आप सारी चीजें अपना प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इतने आसान तरीके से आप आईपीडी की एंट्री कर सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट में जो भी पेमेंट हुआ जनरेट वो मेंटेन कर सकते हैं और फाइनली डिस्चार्ज समरी यहां से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि पेशेंट का एडमिशन कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होंगे, डिस्चार्ज समरी कैसे बनेगा, साथ ही साथ ओपीडी की एंट्री करनी हो, ओपीडी की बिलिंग करनी हो, पेशेंट एंट्री करना हो, ये सब चीज आप प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका भी कोई क्लिनिक है, अगर आप भी कोई डॉक्टर है, अगर आपका कोई हॉस्पिटल है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल को कंप्यूटराइज करने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम शस्त्यागाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।